अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मुश्तबा अहमद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डिक क्लिनिक। नाजरीन, ये दिल के मरीज़ों के लिए स्पेशल प्रोग्राम है और हम इस प्रोग्राम में दिल की बीमारियों के बारे में बात करते हैं। अगर आप एक कार्डिक पेशेंट हैं तो आपके लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है और हर पीर वाले दिन हम ये प्रोग्राम लाइव आपकी खिदमत में पेश करते हैं। हमें इस प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि दिल की बीमारियों की आगाही आप तक पहुंचाई जा सके। और इसके अलावा अगर आप एक कार्डिक पेशेंट हैं तो आप इस प्रोग्राम में कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। जब भी कॉल करें तो अपना सवाल मुख्तसर रखें और सवाल के साथ अपनी प्रिस्क्रिप्शन और टेस्ट जो आप डिस्कस करना चाहते हैं वो भी अपने सामने रखिए, ताकि आप एक मुख्तसर और अपना सवाल मुकम्मल तौर पर कर सकें। मसलन एको की रिपोर्ट होगी, एंजियोग्राफी की रिपोर्ट हो गई, दवाइयों का नुस्खा हो गया, ये अपने सामने रख के सवाल करेंगे तो सवाल करने में आसानी होगी और आपको जवाब मिल सकेगा। नाजरीन, दिल की बीमारियां दुनिया भर में बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं और ये दुनिया में एक अमवात का नंबर 1 वजह है। दिल के हार्ट अटैक, जिसको आम उर्फ़ आम में जो आप दिल के दौरे के तौर पर जानते हैं, वो दिल की बीमारी ऐसी है जिसमें जान चली जाती है और अगर उसका इलाज बर वक्त ना किया जाए तो इंसान अस्पताल तक भी नहीं पहुंच सकता। इसलिए पूरी दुनिया में इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है, फ़र्स्ट एड कैसे, CPR कैसे करना है और फ़र्स्ट एड आपने रिलीफ कैसे पहुंचानी है ताकि मरीज़ अस्पताल पहुंच सके। अस्पताल में पहुंचने के बाद भी मुकम्मल इलाज होता है और उससे इंसान की जान बचाई जाती है। इसके अलावा दिल की बीमारियों की तशख़ीस करने के लिए, जो कि हम प्रोग्राम में भी इस बात पर ज़ोर देंगे कि जो वक्त पर डॉक्टर के पास जाना, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना, अगर आपको दिल की तकलीफ़ हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है, तो अपने क्लिनिशियन को जाके दिखाना और इसको इग्नोर ना करना कितना ज़रूरी है, ताकि आप इस जानलेवा हार्ट अटैक से अपने आप को बचा सकें। नाजरीन, मैं टेलीफोन नंबर बता देता हूँ। हमारा नंबर है 051-945-0030। अगर आप कॉल करना चाहें तो टेलीफोन नंबर है 051-945-0030। अब मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा हमारे गेस्ट को। हमारे गेस्ट पाकिस्तान के नामवर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। आप कमांडेंट रह चुके हैं आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी AFIC रावलपिंडी के। आप पर्सनल फिजिशियन टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की खिदमत भी सर अंजाम दे चुके हैं। इस वक्त आप मेडिके कार्डिक सेंटर इस्लामाबाद में दिल के एक हस्पताल की सरबराही कर रहे हैं और दिन रात दिल के मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं। आप हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, जैसा कि हम हर प्रोग्राम में हम हर दफ़ा बताते हैं कि दिल की बीमारियां नंबर 1 कॉज हैं अमवात की, और ये इतनी काफ़ी आगाही फैलाई जाती है और बहुत सारे वर्ल्ड हार्ट डे और इस बारे में दिन भी मनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों का एक काफ़ी लापरवाह इस बारे में रहते हैं और उनको इस बात की फ़िक्र नहीं करते, और फिर अचानक इमरजेंसी की सूरत में लोग हस्पतालों की तरफ दौड़ लगती है और उसका रिज़ल्ट अगर वक्त पर ना पहुँचें तो इंतहाई बुरा होता है। तो इस सूरत में सर, आपने भी काफ़ी ये अपना एक्सपीरियंस में देखा है कि ये लोग अब दिल की बीमारियों को सीरियस नहीं लेते। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी, आई थिंक डॉक्टर मुश्तबा, अभी सबसे बड़ा अभी जो लम्हा फ़िक्रिया यही है कि हमारे मरीज़ जिनको पता हो कि दिल की तकलीफ़ है, जिन्हें पता हो दिल की नालियाँ बंद हैं, जिन्हें स्टेंट डल चुके हैं, जिनका बाईपास हो चुका है, और उन्हें बताया जाता है कि ये दवाइयाँ हैं, और वो दवाइयाँ जो आपके पास के जब पहुँचते तो हफ्ता 2 हफ्ते या महीना 2 महीने या 3 महीने से दवाइयाँ बंद करके आते हैं। अब ये वाली जो चीज़ है, इसे आप बेवकूफ़ी के अलावा और कुछ नहीं कह सकते। रीज़न बीइंग कि जब दवाइयाँ बंद करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, और हार्ट अटैक हो जाएगा तो दिल का इतना हिस्सा मर जाएगा और आप इतने दिल कमज़ोर हो जाएगा कि आपके लिए जो है वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। उसमें से सांस ख़राब हो जाती है, आपसे लेटा नहीं जाता, आपसे काम नहीं किया जा सकता, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें जल्दी थक जाते हैं और सांस ख़राब हो जाती है। अगर आप दवाइयाँ बाकायदगी से लेते रहें और आपकी ये नौबत हार्ट डैमेज होने की या कमज़ोर होने की वो बिल्कुल नहीं होती, और आपका दिल एक नॉर्मल रहता है और आप अपनी बाकी ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल तरीके से गुजार सकते हैं। और ये बार बार हमारे, आई थिंक ये प्रोग्राम भी हम काफ़ी अरसे से चला रहे हैं, और इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि लोगों को आगाही दी जाए, उन्हें बताया जाए कि अपने दिल को कैसे नुकसान से कैसे बचाया जा सकता है, उनका डैमेज ना हो, ताकि नॉर्मल दिल के साथ वो काम करते रहें। चाहे आपकी नालियाँ बंद हैं, चाहे आपको हार्ट अटैक हुआ है, चाहे आपने स्टेंट या बाईपास करवाए हैं, लेकिन इन दवाइयों के साथ और इस एहतियात के साथ उसको नॉर्मल रखें और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। अगर कोई बीमारी हो तो फिर आके डॉक्टर साहब के पास आके दोबारा अपने नुस्खा जो है नया तजवीज़ करवा सकते हैं, या दवाइयाँ जो है रीअरेंज कर सकते हैं।
लेकिन जो दवाइयाँ आपको बता दी जाएं और जो मसला आपको बता दिया जाए कि ये आपका मसला है और उनको बंद नहीं करना, तो आप उनको रिलीजियसली आपने फॉलो करना है और उसका पूरे का पूरा जो आपका अमल जो उसके करना है दवाइयों पे, नुस्खे पे, और आपको जो एहतियात बताई जाए उस पर आपने अमल करना है। लेकिन ये सारी चीज़ करने के बावजूद यही होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो दवाई बंद करके आ जाते हैं और हार्ट अटैक के साथ हमारे पास आते हैं, जो उनके लिए भी परेशानी का सबब होता है, घर वालों के लिए भी और हमारे लिए भी। सर एक कॉलर हमारे साथ है, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जरा ऊंचा बोलेंगे, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं शनाज बात कर रही हूँ चिचातनी से। जी, सवाल कीजिएगा। सर, मुझे हार्ट बीट का मसला है। जी, अपनी उम्र बता दीजिए। हेलो, मैं शनाज चिचातनी से बात कर रही जी हूँ। जी, अपनी उम्र बता दीजिएगा। 40 साल है। जी, दोबारा बताइए। मैं शनाज बात कर रही हूँ चिचातनी से। ठीक, मेरी उम्र 45 साल है। 45 साल है। ठीक है, आपको हार्ट बीट का कब से मसला है? तकरीबन मुझे जी 3-4 साल से है। ठीक है, आपका कहीं वजन ज्यादा तो नहीं है? नहीं, मुझे शुगर भी है और जी, ब्लड प्रेशर का मसला भी है। ठीक है। ये बताइए कि आप इस हार्ट बीट के मसले के लिए कोई टेस्ट कराएं, अपने ब्लड टेस्ट या दिल का एको टेस्ट? नहीं, कोई टेस्ट नहीं करवाया। हम 2 साल पहले साहिवाल में गए थे सिविल में, तो उन्होंने टेस्ट वगैरह किए थे, तो उन्होंने कैलान गोली दी थी। जी, ठीक है। अभी आप किलान खाने से आपको अभी खा रही हैं या दवाई छोड़ दी है? नहीं, खा रही हूँ। ठीक है, तो उसको ये मसला मुझे अचानक बैठे बैठे होता है, कभी मतलब 2 महीने बाद, कभी 6 महीने, कभी 1 साल बाद, और कभी अचानक ये मतलब ठीक है। क्या जब शुगर बढ़ने से भी होता आपकी है। धड़कन क्या बहुत तेज हो जाती है अचानक? हाँ जी, अचानक तेज हो जाती है। ठीक और है। इसकी तकरीबन ये 184 190 तक चली जाती है। जब धड़कन तेज होती है तो छाती में दर्द तो नहीं होती है आपको? नहीं, दर्द नहीं होता, लेकिन पहले नहीं था। अब मुझे कभी बस थोड़ा सा ना कंधों में पिछली साइड पर दर्द महसूस होता है। ठीक। जब दिन भर काम करती हैं तो क्या उस वक्त छाती में दर्द तो नहीं होता, या सीढ़ियां चढ़ने पर दर्द तो नहीं होता? नहीं सर, सीढ़ियाँ चढ़ने से दर्द नहीं होता, काम करने से भी दर्द नहीं होता। आपकी शुगर कंट्रोल रहती है या ज्यादा रहती है? हाँ जी, शुगर कंट्रोल में रहती है। ठीक। वजन आपका ज्यादा तो नहीं है? नहीं, जब वजन ज्यादा नहीं है। ठीक है। किलान के अलावा कोई और गोली खाती हैं? जी, मुझे मैदे का मसला है, तो उसके लिए मैं कैप्सूल खाती हूँ। पिछली 3 महीने में आपको कितनी दफा ये धड़कन तेज हुई है? 3 महीने में बस। सर, अगर हो जाए तो ये महीने में 1 बार होती है, 2 महीने बाद होती है। अगर कम हो तो ये 2-2 साल तक नहीं होती। ठीक। साल बाद, 2 साल बाद आखिरी होती है। दफा कब हुई थी? ईसीजी वगैरह करवाते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं, फिर वो कहते हैं कि ये हार्ट का मसला नहीं है, बस ये मैदे की वजह से होती है। आखिरी ये दफा तेज धड़कन होने की कब वजह तेज से हुई होती थी है। आपकी? जी सर, आखिरी दफा ये जो धड़कन तेज हो जाती है, आखिरी दफा कब तेज हुई थी, कितना अरसा पहले हुई थी? तकरीबन सर हो गया 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले। और दवाई उस वक्त खा रही थी आप, कैलान? हाँ जी, कैलान भी खा रही थी और साथ में शुगर की भी खा रही थी, और मैं मैदे के लिए भी कैप्सूल खाती हूँ, मैदे की दवाई भी खाती हूँ, क्योंकि मेरे मैदे में भी है ना वो मसला है कुछ मैदे का भी। ठीक है। अभी आपका सवाल क्या है कि ये धड़कन के बारे में पूछना चाहती हैं, क्या पूछना हाँ चाहती जी, हैं? धड़कन के बारे में मेरा एक और मसला भी है कि मेरे ये कानों के पीछे, गर्दन में और सर में ना दर्द होता है अचानक से। ठीक। आपने इसलिए जो डॉक्टर ने साहिवाल कहा से कि ये टेस्ट कराए डिप्रेशन की थे तो वजह क्या से। दिल के भी कोई टेस्ट कराए थे, एको टेस्ट या कोई और कोई टेस्ट भी कराया था? नहीं, इको टेस्ट नहीं करवाया, ईसीजी वगैरह करवाते हैं। ठीक है। खून की कमी तो नहीं है? सर, ये चेक नहीं करवाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर, चीचा वतनी से शहनाज ने कॉल की और इन्होंने बताया कि इनकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, 45 साल उम्र है, शुगर इनको है और कैलान यह इस्तेमाल करती हैं। जी जी, आई थिंक ये बहुत आम सवाल है। एक तो उन्होंने बताया कि उनकी शुगर ज़्यादा कंट्रोल रहती है और कैलान जो है बाकायदगी से लेती हैं, और पिछले 2 हफ्ते पहले उनकी दिल की धड़कन तेज़ हुई थी और अब कंधों में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसमें 2-3 चीज़ें, एक तो ये है कि हो सकता है कि इनको सिर्फ दिल की धड़कन वाला मसला और शुगर वाला मसला तो इन्हें है ही है, और ये भी पॉसिबल है कि दिल की नालियाँ बंद हो और उसकी वजह से ये दिल की धड़कन तेज़ होती है और ये जो कंधों में दर्द वर्द होता है जिससे हम अंजाइना कहते हैं, ये वो हो।
तो इनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि एक कार्डियोलॉजिस्ट की ओपिनियन लें। इन्हें चाहिए कि अपने जो ईटीटी वगैरह टेस्ट है वो करवा लेने चाहिए, अपनी सीटी एंजियो या एंजियोग्राफी ज़रूर करवा लेनी चाहिए। जो उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, एक तो शुगर को कंट्रोल रखना, यानी सुबह की शुगर 120 से ऊपर ना जाए बगैर खाए पिए, और शाम वाली शुगर 140-60 से ऊपर ना जाए शाम के खाने से पहले। ये इनका टारगेट शुगर का होना चाहिए। दिल की धड़कन के लिए जो कैलान की गोली है 80 मिलीग्राम सुबह शाम इन्हें लेनी चाहिए, और बाकायदगी से, यानी रोटी भूल जाएं, दवाई ना भूलें, तो इंशाल्लाह ये दिल की धड़कन की कंट्रोल में रहेगी। तीसरा ये है कि किसी कार्डियोलॉजिस्ट को, जो कि साहिवाल में तो नहीं होंगे, लेकिन अगर लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हो जाए, या बाकी जो जना हॉस्पिटल है वहाँ पे चले जाएं, या गुलाब देवी में चले जाएं, या फिर मुल्तान में मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी वहाँ पे चले जाएं, तो वहाँ पे इनकी एंजियोग्राफी हो जाए, तो एंजियोग्राफी में ये पता चल जाए कि इनकी नालियों में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, उसकी वजह से तो नहीं दिल की धड़कन तेज होती। अगर वो होती है तो पहले नालियाँ खोलनी पड़ेगी, तो हो सकता है कि कैलान ना खानी पड़े, फिर इनकी धड़कन वैसे ही ठीक हो जाए। और अगर नालियाँ इनकी साफ है और उसमें ब्लॉकेज नहीं है, और सिर्फ जो इलेक्ट्रिसिटी का मामला है और रिदमिया है, मसला है, तो बिजली की तारें हैं जिनको लेज़र करना है, तो फिर इनको वो दूसरा तरीका इलाज है वो करवाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इन्हें ये मशवरा ये है कि शुगर कंट्रोल करके रखें, कैलान की 80 मिलीग्राम की गोली सुबह शाम बाकायदगी से लें, पेट भर के खाना ना खाएं, और जब खाना खाया हो तो उस वक्त चले ना, बहुत ज़्यादा वजनी कोई काम ना करें, 10 किलो से ऊपर कोई वजनी चीज़ ना उठाएं, चढ़ाई वगैरह को अवॉइड करें, और ये जो अपनी जो दवाई है वो बाकायदगी से ले, नींद अपनी जो है वो 6 से 8 घंटे जो है पूरी करें। तो मशवरा ये है कि इनको एक कार्डियोलॉजिस्ट की ओपिनियन जरूर लेनी होगी। कुछ लोग होते हैं कि जिसका अगर कैलान बाकायदगी से खाते रहे तो उनकी दिल की धड़कन कंट्रोल में रहती है, और अगर दवाई गोली खाने के बावजूद कंट्रोल में ना हो और ये बार बार हो रही हो, तो फिर आपको ईपी स्टडी और प्लस एबिलेशन वगैरह करवानी पड़ती है। उसके लिए इन्हें किसी बड़े कार्डियक सेंटर में जाने की जरूरत है, जो कि लाहौर में है या फिर मुल्तान में, जो इनके घर के नज़दीक है। सर एक और कॉलर हमारे साथ है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर। मेरा जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है। जी और अपना नाम बता मेरा दीजिए। इरफान अली, इस्लामाबाद से। जी इरफान साहब। मेरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ओवर 90 रहता है अक्सर। ठीक है। और उसमें ये है कि मैंने ब्लड टेस्ट वगैरह भी कराए, थायराइड, ईटीटी वगैरह सब नॉर्मल थे। 1-2 टेस्ट रहते थे ईटीटी और इको, वो भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह करा लिए, वो भी मेरे नॉर्मल है। ठीक है ठीक है। तो अब ये कि बीच में एक डॉक्टर ने मुझे नेबिल एडवाइस की थी, तो नेबिल जैसे ही मैंने ली तो ब्लड प्रेशर मेरा ड्रॉप हो गया था काफी। ठीक है। तो वो समटाइम ऊपर वाला 90 से नीचे हो गया था, और नीचे वाला जो है 60 से नीचे हो गया था। आपने वो नेबिल कितने मिलीग्राम वाली खाई थी? 5 mg सर। ठीक है। ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? सर 41 ईयर्स। 41 ईयर्स। ठीक है जी। अभी आपने छोड़ दिए नेबिल? नेबिल सर अब छोड़ दिए, लेकिन अब मैं ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहा हूँ उसमें, लेकिन 90 से अबव आता है। 90, 85, 90, 95 इसके दौरान आता है, समटाइम्स 100 पे चला जाता है। ऊपर वाला कितना आता है? सिस्टोलिक कितना आता है? सर वो तो कंट्रोल ही रहता है, वो 130 से कभी गया ही नहीं। ठीक है। और जब ये डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ता है तो आपको इसके साथ कोई सिम्टम्स वगैरह भी आ रहे होते हैं? जी सर, घबराहट होती है, बेचैनी होती है और चिड़चिड़ापन होता है। ठीक है। आपको शुगर तो नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल शुगर मेरी नॉर्मल है। वजन तो नहीं ज्यादा, और सिगरेट तो नहीं पीते? नहीं, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, कुछ भी नहीं सर। वजन तो नहीं ज्यादा? 65 kg है सर। ठीक है। और फैमिली में दिल की बीमारी की है आपकी, या ब्लड प्रेशर की? किसी को भी नहीं है। ठीक है। ये बताइए वॉक शॉक करते हैं, एक्सरसाइज वॉक कोई? जी वॉक करता हूँ सर, 30 मिनट वॉक डेली करता हूँ, समटाइम्स हाइकिंग भी करता हूँ वंस इन अ वीक। ठीक है। टेंशन और स्ट्रेस तो नहीं रहती? जॉब ऐसी तो नहीं है, या आपको वैसे नहीं, स्ट्रेस तो नहीं रहता? जॉब ऐसी नहीं है, लेकिन नेचर वाइज इंसान है, थोड़ा बहुत कभी कभार हो जाता है। ठीक है। नींद रात को ठीक आती है? नींद पूरी आती है सर। ठीक है। आपने बताया ब्लड प्रेशर जब चेक करते हैं तो क्या ये डिजिटल मीटर्स पे चेक करते हैं, दिन में बार बार करते हैं? डिजिटल मीटर है मेरे पास, ओमरॉन का। जी। सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर कितना गया आपका? सबसे ज्यादा मेरा 105 तक गया है डायस्टोलिक। ठीक है। आपने अपने ब्लड टेस्ट भी कराए थे, किडनी टेस्ट, ब्लड टेस्ट सारे ठीक आए थे? जी आरएफटी कराए थे, थायराइड कराए थे, और एको, कोलेस्ट्रॉल के भी कराए थे। एको और ईटीटी? जी इको और ईटीटी भी कराया था। इको में ईएफ मेरा 60% है। ठीक है। ईटीटी में ब्लड प्रेशर कितना गया था आपका जब आपने? तो ईटीटी में जो मेरा ब्लड प्रेशर गया है वो मैक्सिमम गया है 140 और 90। अच्छा। और आपने कितने मिनट एक्सरसाइज की थी? 10 मिनट में सर। 6 मिनट की थी? 10 मिनट सर, 10 मिनट। 10 मिनट की थी। अच्छा गुड।
ठीक है, नमक का इस्तेमाल ज़्यादा तो नहीं करते? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, छोड़ दिया है, 3-4 महीने हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर इरफान अली साहब थे, इन्होंने इस्लामाबाद से कॉल की। 41 ईयर्स उम्र है, इनका निचला ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर रहता है, और नेबल इन्होंने 5 मिलीग्राम शुरू की थी जिससे लो हो गया था। बाकी टेस्ट सारे इन्होंने बताया कि वो ठीक रहते हैं। इस बारे में पूछना चाहते थे। जी जी, आई थिंक ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक केस है, और एज इनकी 41 है और यंग पेशेंट हैं, और इनका ब्लड प्रेशर जो है वो जब आया तो डॉक्टर साहब ने उन्हें एक गोली पे डाला, नेबल 5 मिलीग्राम डाला, उससे उनका नीचे चला गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी एको और ईटीटी नॉर्मल आई है, और ईटीटी इन्होंने 10 मिनट की, और 10 मिनट की बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, और उस पूरे स्ट्रेस में इनका ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर नहीं गया। दैट मीन्स कि इन्हें ब्लड प्रेशर जो है वो नहीं है। वो जो एक इनकी रीडिंग आई थी 105 वाली, वो शायद एरोनियस रीडिंग थी, या कुछ उस दिन नमक ज़्यादा खाया होगा। इसका मतलब ये है कि जितनी इनकी रीडिंग्स आई हैं, इनको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें करना चाहिए, एक खुराक में इन्हें एहतियात करनी चाहिए, डेली आधा घंटा वॉक करनी चाहिए, नींद 6 से 8 घंटे पूरी करनी चाहिए, और गैर ज़रूरी जो स्ट्रेस है उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। इनके हांडी में जो तरकारी बनती है उसमें नमक कम होना चाहिए, आटे चाय में कोई नमक ना हो, चिप्स वगैरह या ऐसी कोई चीज़ें हैं जो नमकीन चीज़ें हैं, निमको वगैरह, इसको अवॉइड करने की कोशिश करें। और मुझे उम्मीद है कि इन्हें कोई दवाई की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मे भी कुछ सालों के बाद इन्हें ज़रूरत पड़े, लेकिन इस वक्त इन्हें किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। और हफ्ते में मैक्सिमम 2 दिन इन्होंने ब्लड प्रेशर चेक करना है। एक दिन शुरू में सुबह नाश्ते के बाद चेक कर लें, और 3-4 दिन के बाद शाम के खाने से पहले चेक कर लें। और रीडिंग अगर 40-90 या उससे नीचे आती है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, दैट मीन्स को नॉर्मल है। अगर इनका ब्लड प्रेशर ऊपर जाना होता और स्ट्रेस में और एक्सरसाइज में होता तो ये 140-90 क्रॉस करता, जो कि जिसने क्रॉस नहीं किया। तो इसलिए ये बिल्कुल ही बॉर्डरलाइन केस। हाँ, इन्हें केयरफुल होने की ज़रूरत है। फ्यूचर में चांसेस हो सकते हैं इनको ब्लड प्रेशर हो। अगर ये डाइट और एक्सरसाइज करेंगे, और वेट इनका माशाल्लाह बहुत अच्छा वेट है, तो इन्हें कभी मेरा नहीं ख्याल कि कोई दवाई लेने की ज़रूरत होगी। इनकी फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है ब्लड प्रेशर की, ना वालदैन को, ना बहन भाइयों में से किसी को है। अगर ददयाल या ननियाल में किसी में है तो फिर शायद चांसेस हो कि आगे जाके हो जाए, लेकिन फिलहाल इन्हें किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। नमक कम खाना है, वेट कंट्रोल करके रखना है, वॉक करनी है, नींद पूरी करनी है, और गैर ज़रूरी स्ट्रेस नहीं लेना, और कोई दवाई नहीं लेनी अभी। सर एक कमर्शियल ब्रेक का टाइम हुआ है, नाजरीन हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। नाजरीन आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0519450030। एक कॉलर हमारे साथ है, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बोल रही हैं? ज़रा ऊंचा बोलिएगा प्लीज़। जी मैं सारा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी सारा, सवाल कीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, मेरी जो लेफ्ट साइड है जो ज्यादा 3-4 साल हुए दर्द होता है। ठीक है, अपनी एज बता दीजिए प्लीज़। एज मेरी 45 साल। ठीक है जी। आपने बोला कि आपको लेफ्ट साइड में दर्द होता है, आपको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? जी शुगर है और ब्लड प्रेशर भी कभी कभार होता है। ठीक है, आप ये बता दीजिए कि आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रही हैं? जी मैं ग्लूकोवेंट इस्तेमाल करती हूँ शुगर जी के लिए। जी, बस यही खाती हैं, और कोई दवाई तो नहीं खाती? नहीं नहीं, कोई भी दवाई नहीं खाती हूँ। आपका वजन ज्यादा तो नहीं है? वजन मेरा है ज्यादा 88 किलो। ठीक है, ये बताइए कि आपको, आपने बताया लेफ्ट साइड पे दर्द होता है, तो क्या ये किस तरह होता है? चलने फिरने पे दर्द होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने पे होता है, किस वक्त होता है, कैसे होता है? मैं जब चलती हूँ तो दर्द होता है, जब लेट जाती हूँ तो आराम आ जाता है। लेकिन मैंने ईसीजी 2 दफा 3 दफा करवाई, वो भी सही आ रही है। इको करवाई है, आज ही करवाई है, उसमें भी कुछ खास पता नहीं लग रहा, और तकलीफ मुझे बिल्कुल जिस तरह दिल मरीज को होती है उस तरह तकलीफ है। आपने ईटीटी तो नहीं कराई? ईटीटी वही कराई है, वो भी करवाई है जी, जो मशीन पर चलने वाला टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट जो है। हाँ जी वही करवाया है। जी, वो कितनी देर चली हैं आप उस पे? 6 मिनट 8? तकरीबन 10 मिनट चली हूँ। अच्छा, और वो आपको उस वक्त चलते हुए दर्द तो नहीं हुआ जब आप चल रही थी तो? जी थोड़ा थोड़ा हो रहा था, थोड़ा नहीं बल्कि ज्यादा हो रहा था। ठीक है, वो आपकी फैमिली में दिल का मसला तो नहीं है, पेरेंट्स में, बहन भाइयों में? नहीं नहीं, किसी को भी नहीं। ठीक है, जब आप अगर सीढ़ियाँ चढ़ें या कोई भारी काम करें, क्या उसके बाद आपको ये चेस्ट पेन तो नहीं होती जो बाजू में जाती हो या जबड़े में आती हो?
जी जी वही होती है, बाजू में भी आती है और जबड़े में भी हल्की सी आती है, ज्यादा नहीं, साथ में कान में भी थोड़ी बहुत होती है। ठीक है, ये बताइए खाना ज़्यादा खाने के बाद आपको पसीने तो नहीं आते और बोझ सा तो नहीं महसूस होता छाती के ऊपर? जी पर बोझ भी होता है और पसीने बहुत ज्यादा आते हैं, मुझे घबराहट होती है। ठीक है, आप रेगुलर वॉक करती हैं या वॉक नहीं है इतनी ज़्यादा? नहीं सर, वॉक इतनी ज्यादा नहीं करती, बस घर में आम रूटीन में ऊपर नीचे सीढ़ियों के ठीक है, तरफ। आपको कभी इमरजेंसी तो नहीं जाना पड़ा दर्द की वजह से, चेस्ट पेन की वजह से? नहीं गई तो कभी नहीं हूँ, लेकिन दर्द मुझे 3 साल पहले शदीद दर्द हुआ था, जिसकी वजह से मेरे आंखों की नजर भी खत्म हो गई थी, कान भी दर्द बंद हो गए थे, थोड़ी सी कैंटेक के लिए भी ठीक हो गई थी। ठीक है, और शुगर आपका कंट्रोल रहता है या ज़्यादा रहती है? शुगर मेरी होती है तकरीबन 250-300 इस तरह की। ठीक है, आज आपने ईटीटी जब कराई है तो डॉक्टर साहब ने कोई मशवरा भी दिया आपको या नहीं? डॉक्टर साहब ने कोई खास मशवरा भी नहीं दिया और उन्होंने कुछ बताया भी नहीं, वो बस कह रहे कि शायद ये पतलों की वजह से हो रहा है, तो अगर व्हाट्सएप पे है तो हम भेज देते हैं वो रिपोर्टें आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। इनसे सारा थी इस्लामाबाद से, इनकी 45 साल उम्र है, शुगर ब्लड प्रेशर इनको है, शुगर हाई रहती है और इनको चेस्ट पेन होती है सर। जी जी, आई थिंक उन्होंने वो बताया कि टेस्ट वेस्ट करवाए हैं, इको तो ठीक आया है, ईटीटी का अभी हमें वो रिपोर्ट ज़रा देखनी पड़ेगी, रिपोर्ट में क्या लिखा है कि क्या ये 10 मिनट तो नहीं थोड़े मिनट चली होंगी, इन्हें वो आइडिया नहीं होगा, वो जब एक्सरसाइज की रिपोर्ट के ऊपर लिखा होगा कितने मिनट चली हैं और ये ईसीजी में तब्दीलियाँ आई हैं कि नहीं आई। अगर तो इनको ये वाली चलने पे सीने में दर्द होता है, खाना खाने के बाद सीने में दर्द होता है, सीढ़ियाँ चढ़ती हैं तो सीने में दर्द होता है, ऊंचा बोलती हैं तो सीने में दर्द होता है, तो फिर एंजाइना है, फिर उसको रूल आउट करने की ज़रूरत है। तो वो डॉक्टर साहब जिन्होंने देखा है उसी हिसाब से दवाइयाँ अगर इन्हें लिखते हैं तो हो सकता है कि उन दवाइयों से इनकी तकलीफ जो है बेहतर हो जाए। लेकिन अगर ईटीटी में कोई चेंजेस आई हैं और इनको एंजियोग्राफी की ज़रूरत है तो फिर या तो एंजियोग्राफी होनी चाहिए या सीटी एंजियोग्राफी जो है वो हो जानी चाहिए। सीटी का ये होता है कि उसमें से हम अंदर वो तार नहीं लेके जाते, एक इंजेक्शन दे के तो हम दिल की नालियों की तस्वीर लेते हैं और उसमें हमें पता चल जाता है कि नालियों में कोई ज़्यादा ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई स्टेंट डालने की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये इन्हें ज़रूर करवा लेना चाहिए और एक डॉक्टर साहब जो आज ईटीटी और एको करवाई है, इन रिपोर्टों के साथ इन्हें चाहिए कि जो कार्डियोलॉजिस्ट है जिस अस्पताल में गए थे उनसे एक मशवरा ज़रूर ले लें और मशवरा जो वो दें और जो ईटीटी की रिपोर्ट के बारे में बताएं, हमें अगले प्रोग्राम में जो हम हमारा इधर K2 टीवी पे होगा, लाइव प्रोग्राम होगा, उसमें हमें इस रिपोर्ट के बारे में बता दें, फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि इन्हें हम एडवाइस करें कि इन्हें आगे क्या करना चाहिए। ठीक है सर, एक और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद अफजल सर बोल रहा हूँ जामपुर से। जी, सवाल कीजिएगा। हाँ सर, मेरी एज है 62, जी वजन है मेरा 76 जी जी और ब्लड प्रेशर है 160/90। जी जी, इको है सर 60। ठीक है, ये सवाल क्या दवाई करना सर मैं चाहते? इस्तेमाल कर रहा हूँ, लोप्रान, लोप्लेट, लिपिगेट, कार्विडा, सस्टैक। तो ठीक ये है, ब्लड प्रेशर जो है ना सर, ये थोड़ा सा नीचे नहीं आ रहा। ठीक है, ये जो दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये कब से खा रहे हैं और क्यों शुरू कराई हैं? ये सर मैं CMH गया था, जी तो वहाँ तकरीबन मुझे 2 साल हो गए हैं। ये जब जाते हैं तो OCT कर देते हैं, 7 महीने की दे देते हैं। ठीक है, ये बताइए कि आपको आपकी इंटाइटलमेंट है CMH में? जी सर, इंटाइटलमेंट है सर, मैं एयरफोर्स से रिटायर हूँ। ठीक, आपने इसके अलावा भी कोई टेस्ट कराए थे अपने, एको, ETT, ब्लड टेस्ट? इको जो करवाया ना सर, इको 60। ठीक, और ETT भी कराई थी, स्ट्रेस टेस्ट नहीं जो सर, वो नहीं करवाई सर, वो नहीं ठीक है, और करवाई। खून के टेस्ट ठीक थे आपके, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, गुर्दों का टेस्ट, बाकी टेस्ट? वो कोलेस्ट्रॉल ठीक है सर, ठीक है। शुगर भी नहीं है। आपके खानदान में ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी है? मेरी वालदा का था सर। उनको दिल की बीमारी थी? जी जी सर। ठीक है, और किस उम्र में हुई थी ये बीमारी उनको? वो सारे तकरीबन एज से 50 के बाद हुई थी उसको। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आप वॉक करते हैं, चलते फिरते हैं कि नहीं? सुबह 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 सर, सुबह। ठीक है, और बगैर किसी मुश्किल के वॉक कर लेते हैं? हाँ भी वो शुरू में प्रॉब्लम था सर, मकसद है कि ये जबड़े में तकलीफ वगैरह हो जाती थी, सांस फूल जाता था, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता था। अब ये है कि वो चीजें तो खत्म हो रही हैं, लेकिन ये 160 और 90 जो है ना, मैं कहता हूँ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। सिगरेट तो नहीं पीते? नहीं सर, सिगरेट नहीं पीता। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं।
सर अफजल साहब थे और उनकी उम्र 62 ईयर्स है और इन्होंने बताया कि इनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है 160/90। ये लोप्रिन, लोपलेट, कार्विडा, लिपिगेट और सस्टेक लेते हैं, ब्लड प्रेशर फिर भी ज़्यादा रहता है। शुरू में एंजाइना था, अब वो इतनी इनको तकलीफ नहीं होती, वॉक सही कर लेते हैं। इस बारे में मशवरा करना चाहते थे। जी जी, इन्हें आई थिंक एक दवाई मैं अभी तजवीज़ करता हूँ, ये इन्होंने अभी ले लेनी है और कागज़ पेन इनके पास है तो ये नोट कर लें। इस दवाई का नाम है लोडोपिन, LODOPIN। इसकी बड़ी थोड़ी डोज से मैं शुरू करता हूँ, 2.5 मिलीग्राम लोडोपिन, 2.5 मिलीग्राम ये रोज़ाना शुरू कर दें और होपफुली इंशाल्लाह इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन इन्हें चाहिए कि CMH में जाके और रिक्वेस्ट करें डॉक्टर साहब को कि मेरी ETT करवा दें। वो ETT या एक्सरसाइज टेस्ट इनका ज़रूर होना चाहिए और अगर वो जब हो जाए तो उसकी रिपोर्ट हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, हमें 2 हफ्ते के बाद बता दें। और 2 हफ्ते के बाद जो है ये जो गोली है जो लोडोपिन मैंने तजवीज़ की है, इससे होपफुली इनका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल 160/90 है, 165/90 है इनका, वो होपफुली उससे बेहतर हो जाएगा। नमक का कम इस्तेमाल होना चाहिए और उसमें हांडी में डालें, थोड़ा नमक डालें, आटे चाय में नमक ना और नमकीन चीज़ें खाने से ज़रा परहेज़ करें। वॉक ये पहले ही करते हैं, सिगरेट ये नहीं पीते और फैमिली हिस्ट्री इनकी है और ये चांसेस हैं कि हो सकता है कि इन्हें दिल की नालियाँ भी बंद हो और ब्लड प्रेशर का भी मसला हो। ब्लड प्रेशर इनका ठीक हो जाएगा तो उम्मीद है कि इनके जो सीने में या दर्द वगैरह जो होता था वो भी काफ़ी हद तक ये बेहतर हो जाएगा। लेकिन ETT करवा के 2 हफ्ते बाद हमें अपने ब्लड प्रेशर और ETT रिपोर्ट के बारे में बताएं। ठीक है सर, एक और कॉलर है प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जनाब रियाज बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी, सवाल कीजिएगा। सर सवाल ये है कि मैं थोड़ा मुझे हार्ट का मसला है। जी, अपनी एज बता दीजिए। एज मेरी जी 59 है। ठीक है। तो सर ये है कि मैं ऑलरेडी पहले तो मैंने लोप्रिन वगैरह ले रहा हूँ। ठीक है। मुझे डॉक्टर साहब ने तो ये है कि मैं कोई एंटीबायोटिक लेता हूँ ना, तो एंटीबायोटिक लेने से मैं एकदम मेरे हार्ट में पेन शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हाँ, बताइए और अगर कि आपको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? ब्लड प्रेशर है, मेरा ब्लड प्रेशर 130 रह जाता है, निचला 90 रह जाता है। मैंने ठीक है, और शुगर तो नहीं है? शुगर नहीं है सर। सिगरेट तो नहीं पीते? मैं सिगरेट भी नहीं पीता सर। ठीक है, ये लोप्रिन आपने क्यों खानी शुरू की है, इसकी क्या वजह? लोप्रिन तो वो खून पतला करने के लिए दिए, बाकी उन्होंने स्वाब होती है टैबलेट, वो मुझे उन्होंने दी हुई। मैंने क्या ठीक है, इससे पहले कोई टेस्ट भी हुए थे आपके जो लोप्रिन? टेस्ट मैंने क्या ETT भी कराई थी और मैंने वो लिपिड प्रोफाइल भी कराया, वो दोनों ठीक आए। मैंने क्या ठीक है, ये कब कराए थे आपने? ये तकरीबन रिसेंटली महीने 2 हो गए। महीने 2 हुए। ये बताइए, आप ब्लड प्रेशर की भी कोई दवाई खाते हैं? हाँ, ब्लड प्रेशर की सर वो मैं लेता हूँ एवरी साल लेता हूँ, 85 और 10 भी ले लेता जी, हूँ। कौन सी दवाई लेते हैं ब्लड प्रेशर की? एवरी साल। एफसार ले रहे हैं। और ये बताइए कि आप कुछ दर्द का बता रहे थे, जरा तफसील से बताइए। हाँ जी जी, एक सर मुझे मैदे का थोड़ा प्रॉब्लम भी है ना। जी जी, आपने बोला कि आपको एंटीबायोटिक खाते हैं तो छाती में दर्द होता है, क्या हाँ, चलने तो फिरने से भी दर्द होता है? हाँ, मैदे में नहीं होता, जब मैं लेता हूँ ना तो वो एकदम वो मेरे हार्ट में पेन और दाएं हाथ में ना खिंचाव सा आ जाता है और दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, मैंने क्या ये दर्द बेचैनी पसीने आने लग जाते हैं। क्या ये दर्द वॉक पे भी होता है, चलने फिरने पे, वॉक पे, एक्सरसाइज पे? नहीं, सोने से होता है, ज्यादा सोने से सर। ठीक है, क्या आप जब अच्छा सोया चलते हैं, किलोमीटर 2 किलोमीटर चल लेते हैं? नहीं, वहाँ सर मुझे थोड़ा सा अस्थमा का प्रॉब्लम भी है ना, तो उसकी मेडिसिन भी लेता हूँ जाने का। तो वो है कि जितनी मेरी कंडीशन होती है 10-15 मिनट में चल लेता हूँ बस, तो फिर बैठ जाता हूँ जाने का। ठीक है, और ठीक हो गया। सो जो आप दर्द बता रहे हैं ये आपको सिर्फ गोली खाने के बाद ही होता है, वैसे नहीं होता? नहीं, हाँ कभी कभी होता है, मतलब आम रूटीन में वो कम होता है, वैसे ज्यादा गोली खाने से मुझे जो है एंटीबायोटिक ले लूँ, जैसे डेक्सोलिन है या कोई और किस्म की एंटीबायोटिक जो भी, ठीक वो है। लेने से एकदम मैदे में मेरे दर्द हो जाता है। और खासकर कोई ऐसा जो खूनी सीन देखो ना, एकदम मेरे दिल में सभी दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, धड़कन तेज तो नहीं होती, पसीने तो नहीं आते? पसीने ज्यादा आते हैं मैंने, हार्ट बीट तेज हो जाती है, कभी स्लो भी हो जाती है, कभी तेज भी हो जाती है। फैमिली में दिल का मसला तो नहीं है, वालिदैन में, बहन भाइयों नहीं सर, में? किसी को नहीं है सर, सिर्फ मुझे ही है सर। बाकी मैंने वो भी कराई है, एंजियोग्राफी भी कराई है, वो ठीक है। वो कब कराई थी आपने? वो आज से 3-4 साल पहले कराई। ठीक है, वो बिल्कुल क्लियर आई थी? हाँ, वो क्लियर आई थी। तो अभी मैं मेडिसिन लेता रहता हूँ, बस वो रूटीन में दवाइयाँ दे देते हैं। ठीक, एस्थमा की कौन सी? जी, एस्थमा की कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं? अस्थमा की सर वो पंप इनहेलर लेता हूँ, क्या
ठीक है, तो हम पता ना वो जैसे कॉम्बीवेयर और दूसरी टैबलेट वगैरह होती, कभी शरबत पी लिया, कॉम्बीवेयर ले ली, वो ले ली वगैरह, वो लेता हूँ मैंने क्या। ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर अफजल साहब थे इस्लामाबाद से, इन्होंने कॉल की। 59 इयर्स इनकी उम्र है और ये लोप्रिन, एफसार और दमे की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं और इन्होंने एंजियोग्राफी 3-4 साल पहले कराई थी जो नॉर्मल है। अभी इनको एंटीबायोटिक जो खाते हैं तो कभी पसीने आ जाते हैं और ये मेनली यही मसला है, इस बारे में पूछना चाहते थे। हाँ वेल आई थिंक ये बाय एंड लार्ज देखें तो एज सच इनका कोई ऐसा मसला लगता नहीं है। एक ब्लड प्रेशर है जो कि इनका कंट्रोल रहता है और दूसरा दमे का मसला, और कई दफ़ा दमे का जब मसला होता है तो आपको वैसे भी कई दफ़ा सीने में दर्द हो जाता है जो कि पट्ठों की वजह से होता है, दिल की वजह से नहीं होता। अगर इनकी टीटी और एंजियो कुछ साल पहले नॉर्मल आई थी तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो बीमारी और कोई बड़ी होगी। इनको बस अपना दमा कंट्रोल में रखना चाहिए और जो ब्लड प्रेशर की दवाई है वो बाकायदगी से लेते रहें और साथ साथ नमक का इस्तेमाल और चिकनाई का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि जो आपको पता है कि ब्लड प्रेशर जो है एक मेजर रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी। ना कंट्रोल करें तो हार्ट बढ़ सकता है, हार्ट में अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, ये सारे मसले हो सकते हैं। तो अगर ये ब्लड प्रेशर 140/90 से नीचे रखेंगे तो दिल को कुछ नहीं होगा, और अगर 140/90 से ऊपर रहेगा तो दिल बढ़ता चला जाएगा, हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। तो दवाई अपनी बाकायदगी से लें, खुराक में एहतियात करें और अपनी वॉक आधा घंटा जारी रखें और अपने दमे को कंट्रोल करके रखें तो इन्हें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि जितने इन्होंने अपनी हिस्ट्री और सिम्टम्स बताए हैं उसमें हमें दिल की तरफ शक नहीं जाता। ठीक है सर, एक ब्रेक का टाइम है, नाजरीन हाजिर होते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक, हमारे साथ एक कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बोल रही हैं? मैं ताबिंदा बोल रही हूँ झेलम से। जी, सवाल कीजिएगा। डॉक्टर साहब, मेरी मदर ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है जी उनको डायबिटीज भी है। डायबिटीज के लिए हम लोग इंसुलिन लगा रहे हैं। जी इंसुलिन हम लोग सुबह जो है वो 22 लगा रहे हैं और इवनिंग में हम 16 लगा रहे हैं। ठीक है। और असल में ना इनका ना पीछे सीने पे भी दबाव और हल्का हल्का सा दर्द रहता है, बैक साइड पे भी रहता है। ठीक तो है। इनको ना एक स्टेंट डला हुआ और एक जो तकरीबन वाल था उसमें थोड़ी सी मतलब 35% ब्लॉकेज थी जो कि एंजियोग्राफी से ही ओपन हो गई थी। जी, स्टेंट कब डला था? स्टेंट उनको तकरीबन 2 साल पहले डला था। ठीक है। तो अभी इनको ना काफी टाइम पहले भी ना सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, तो मैंने कॉल की थी तो कोऑर्डिनेट टैबलेट्स इन्होंने बंद करवाई थी। ठीक है। अभी दोबारा से इनको इतना शदीद दर्द है कि हमने मतलब हर टैबलेट ली है। ठीक, ये कार्डियक बंद क्यों की थी, इसकी वजह क्या थी? इनकी वजह मैंने इधर ही आपको लाइव कॉल की थी तो अजय महमूद सियानी साहब ने कहा था कि मे भी कोई साइड इफेक्ट कर रही हो मेडिसिन। जी, उस वक्त क्या हो रहा था, उस वक्त मसला क्या हो रहा था उस टाइम पे? मसला उस टाइम इनके ना कानों में आवाजें आती थी, दबाव रहता था, मतलब शोर की आवाजें, कहती थी अंदर जैसे हवा कोई आंधी चल रही है दिमाग के वो अंदर। उसके बंद करने के बाद वो वाला मसला हल हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, फिर नहीं हुआ। अभी कोऑर्डिनेट तो वो नहीं ले रही। ठीक, लेकिन वो अभी तक कानों में आवाज आती है? अभी कानों में आवाज नहीं आ रही। कानों के जो थोड़ा सा ये जो नीचे वाला जबड़ा है ना, यहाँ पे स्वेलिंग आती है, सुबह उठती है गला भी स्वेल होता है। ईएनटी स्पेशलिस्ट को भी करवाया है, वो कहते हैं रिपोर्ट ठीक है। थायराइड प्रोफाइल भी करवाया, वो भी क्लियर है। ठीक है। उसके बाद सिटी स्कैन करवाई है, वो भी क्लियर है। ठीक है। इसके बावजूद अभी वो दिमाग का बताती है कि मेरे सर में बहुत शदीद दर्द रहता है। इसके लिए हम लोग मुख्तलिफ टैबलेट दी हैं, पेन किलर्स वगैरह जो मैं डॉक्टर रिक्वायरमेंट कर रहे हैं हम उसमें से दे रहे हैं। लेकिन सुबह उठती हैं, दिन में फिर थोड़ा काम होता है। ठीक है। रात को बहुत ज्यादा होता है, नींद भी सही से नहीं आती। एल्प हम लोग दे रहे हैं, एल्प दे रहे हैं, कार भी साथ दे रहे हैं। ठीक है, आप इनकी उम्र बता दीजिए, एज कितनी है? उम्र 52 ईयर्स। 52। ये बता दीजिए इनका वजन ज्यादा तो नहीं है? नहीं, वजन 62 kg है। और वॉक करती हैं कि नहीं करती? वॉक डेली करती हैं। जी, वॉक डेली करती हैं। डेली करती। क्या वॉक करते वक्त इनको चेस्ट में पेन तो नहीं होती, छाती में दर्द तो नहीं आती? दर्द कभी कभार बताती है, थोड़ा सा दबाव आता है नहीं और सांस फूलती है मतलब। लेकिन वैसे वॉक करने में कोई मसला नहीं। ज्यादा क्या मसला सर दर्द और ये वाले मसाइल ज्यादा है, मुंह सूजना? सर मुंह स्वेल हो जाता है जब सुबह उठती है ना। किडनी के हमने करवाए थे, किडनी में कोई स्टोन नहीं है, कोई जो है वो पानी की थैलियां जैसी होती हैं लाइक इस तरह की चीजें, वो कुछ भी नहीं है। जस्ट कह रहे हैं कि डॉक्टर्स के ना शुगर की वजह से इनके ना थोड़ा सा किडनी इफेक्ट हो रहे हैं। ये क्रेटिनिन कितना था इनका?
क्रेटन टेस्ट तो मैंने करवाया था, रिपोर्ट्स एक EGFR करवाया था, वो 75 आया था। ठीक है, और ये बताइए कि इनका एको भी ठीक है, दिल की ठीक काम? उनको नहीं करवाई, उनको नहीं करवाई, सॉरी, उनको नहीं करवाई। एको नहीं, कब से नहीं कराई? आखिरी दफा कब कराई थी? उनको जब भी हुई थी, जब इन्होंने एंजियोग्राफी की थी, मीन्स के 2 इयर्स तो हो गए हैं। ठीक है, और ये बताइए कि बाकी दवाइयाँ ये बाकायदगी से खा रही हैं? बिल्कुल बाकायदे से, एक हार्बोजर ले रही हैं, लो प्लेट प्लस ले रही हैं, यूपिकेट ले रही हैं, ई स्टार ले रही हैं। जी, आपने हर्ब्रेसर बताया सबसे पहले? हार्बोजर एच ठीक है, के नाम से होता है। जी जी, और दमे का मसला तो नहीं है इनको? सांस की उस तरह की तकलीफ, दमे वाली तकलीफ तो नहीं है? नहीं, दमा नहीं है इनको, ठीक है, दमा नहीं है, लेकिन हमने इनकी पेट की करवाई थी, क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड। ठीक है। दिल का आखिरी दफा आपने कब चेक कराया था? और वो हम लोग अभी करवा के हैं, हम लोग इधर सिटी हाउसिंग जेल में रह रहे हैं, जी, क्या नाम है ये, डॉक्टर सिंह के घर के साथ। तो अभी हम उनके हॉस्पिटल कार्डिक सेंटर गए थे, उधर चेकअप करवा के हैं, तकरीबन 10-15 दिन हुए हैं। ठीक, उन्होंने बताया, क्या बताया दिल के लिहाज से? ECG वगैरह और एको और जो चीजें हुई? उनको नहीं की उन्होंने, और जस्ट उन्होंने मतलब इसी तरह चेक करके तो उन्होंने ECG की थी, तो ECG नॉर्मल थी। ठीक है, अभी जो आपने इतने सारे मसाइल बताए, इसमें सबसे ज्यादा मसला सर दर्द और वो वाले मसाइल हैं, और छाती में दर्द आपने कहा कभी कभी हो जाता है, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं? हाँ, सीने लेकिन में दबाव आता है, जैसे फर्स्ट टाइम इनको अटैक हुआ था उसी तरह बताती हैं कि मेरे सीने में दबाव रहता है। ठीक ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर, तबिंदा थी जेलम से, इनकी अपनी वालदा का मसला बताया। 52 ईयर्स उनकी उम्र है, 52 kg वज़न है, शुगर है और इंसुलिन लगाती हैं, और उनको काफ़ी मसाइल, चेस्ट पेन भी बताती हैं और सर में दर्द बताती हैं, और मेडिसिन इस्तेमाल कर रही हैं। अलबत्ता ये मसाइल फिर भी मौजूद हैं, इस बारे में पूछना चाहती हैं सर। जी जी, आई थिंक इनके ज़्यादातर मसाइल तो ENT से रिलेटेड मसाइल हैं कि वो ENT स्पेशलिस्ट को कहती हैं दिखाया और कोई ख़ास चीज़ उसमें नहीं निकली, तो इनके कानों में से आवाज़ें आती हैं और हेडेक वगैरह होती है। ऐसा कार्डिक रिलेटेड जो सिलसिला था उनका बताती हैं कि कभी कभी चलने से सीने में दर्द हो जाता है, तो उसमें से आई थिंक जो नाइट्रेट्स जो पहले बंद किए उसके यही वजह से, शायद इसकी वजह से कान में आवाज़ें ना आती हो या प्रेशर ना पड़ता हो, तो वो बंद की थी। लेकिन अगर इन्हें सीने में दर्द होता है चलने से, तो फिर बेशक कार्डनेट की बजाय जो है बाकी दवाई मैं अभी बता देता हूँ, नाइट्रोमेंट वगैरह जो है, नाइट्रोमेंट 2.6 मिलीग्राम वो ले लिया करें। और उसमें एक जो अभी उनकी एज 52 है और वो चल सकती हैं, उनकी 2 टेस्ट जो हमें करने बड़े ज़रूरी हैं। एक इको टेस्ट, काफ़ी अर्सा हो गया 2 साल से इको टेस्ट नहीं हुआ, वो करने ज़रूरी हैं। और फिर इनकी एक ETT करनी है, एक्सरसाइज टेस्ट, यानी मशीन के ऊपर जितने में 3 मिनट है, 4 मिनट है, 5-6 मिनट जितने चल सकती है चले, और हमें आइडिया हो कि ये जो सीने में दर्द होता है कि हार्ट की वजह से या किसी और वजह से। कई दफ़ा मस्कुलर दर्द होता है, पट्ठों का दर्द होता है, दिल का दर्द नहीं होता, और उसके साथ वो मिमिक करता है कि ऐसे पता चलता है कि शायद दिल की तकलीफ है। तो वो वाली चीज़ देखने होता है कि अगर कार्डियक इशू नहीं है, इन्हें हार्ट वाला कोई मसला नहीं है, तो फिर इन्हें ENT स्पेशलिस्ट या उन्हें जो है वो दिखाना चाहिए, ताकि वो एटलीस्ट कान के लिए कोई ना कोई दवाई नहीं लिख सके। और लेकिन नॉर्मली हमारे जो कान की आवाज़ें आती हैं, शोर शराबा होता है या चक्कर आते हैं, तो उसमें हम नॉर्मली वो जो दवाइयाँ हैं, जिस तरह सर्क हो गई, स्टूजरान, इस तरह की गोली जो है वो सुबह शाम एक 8 मिलीग्राम की देते हैं वो। लेकिन देखने के बाद ही ज़रा सही पता चल सकेगा कि नहीं ये गोली देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। ये टेस्ट करवा के फिर ये हमें बताएं, फिर उन टेस्टों की रिपोर्ट पे फिर हम इन्हें आगे फर्दर एडवाइस करेंगे। ठीक है सर, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं गुजरावाले से बात कर रहा हूँ, नदीम। जी, सवाल कीजिएगा। मुझे ना कस्ट्रोल है और मेरा ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ते हैं और कस्ट्रोल भी बढ़ते हैं। जी जी, उम्र बता दीजिए अपनी। मेरी 50 है उम्र। ठीक है, नाम सॉरी आपने क्या बताया अपना? नदीम नाम है। नदीम साहब। नदीम साहब, ये बताइए कि कोलेस्ट्रॉल आपने बोला ज्यादा होता है, कितना ज्यादा होता है? यानी ये 220 और ट्राइग्लिसराइड भी इतना ही होता है। और मैं ना रिविस्टा गोली खा रहा हूँ कोई 6-7-8 माह से। ठीक है। इससे पहले मैं खाता था फिनोगेट जी, वो यानी कि कोई 2 साल खाई है। ठीक हो गया। और बिस्कार्ड लेता हूँ हार्ट स्पीड के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए 5 वाली। ठीक है। रिविस्टा लेता हूँ 10 वाली। ठीक है।
और बिस्कॉट लेता हूँ 5 वाली, ये जनाब। 2 गोलियां मैं लेता हूँ। ठीक है। तो सर मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि ये कोई इशू तो नहीं है, कोई ऐसा हमारा मसला तो नहीं है? आपने आखिरी दफा कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कब कराया था अपना? मैंने बड़ी से 2-3 दिन पहले करवाया था, और मैं ना ज्यादातर चकनाई वाली चीज नहीं लेता हूँ, सब्जी और दालें लेता हूँ ज्यादा। जी। आपका वजन ज्यादा तो नहीं है? मेरा वजन 80 पहले था, 90 अब है 80। ठीक है। और कद कितने हैं? कद मेरा 6 फुट है, 3 इंच कम 6 फुट। ठीक हो गया जी। और ये सर से पूछना है कि मैं छोटा गोश्त खा सकता हूँ, और कोई ऐसी वैसी कोई चीज जी, जो आपने फिश वगैरह? आखिरी दफा अपना कोलेस्ट्रॉल कराया था तो आपने बोला कि आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों 250 तक थे, 220 नहीं, थे। 220 के नजदीक से। और ट्राइग्लिसराइड भी ऐसे ही थे? हाँ जी, मेरा ना दोनों ग्रोथ ज्यादा बनती। ठीक है। और एलडीएल कैसा था वो आपको याद है कि नहीं? वो नहीं मैंने करवाया, मैंने ये दोनों चीजें करवाता हूँ रेगुलर, यानी ये 2 माह बाद 1.5 माह बाद मैंने ना अपना ये दोनों टेस्ट करवाए। फैमिली में दिल का मसला तो नहीं है? पेरेंट्स जी बहन? जी, मेरे ना वालद को भी था, मेरी वालदा, मेरे भाई को भी। ठीक है, भाई को। आपने अपनी ईटीटी और एको टेस्ट वगैरह भी कराया हुआ है, दिल के और टेस्ट? कुछ नहीं करवाया था, मुझे चलने से कोई मसला नहीं, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सांस भी नहीं चढ़ता, कोई ऐसा मसला नहीं, वैसे दौड़ना पड़े चलना पड़े तो कोई मसला नहीं होता? कोई इशू नहीं होता ठीक, मुझे, मैं जितना मर्जी चल लेता। ठीक है। और सिगरेट वगैरह तो नहीं इस्तेमाल करते? कोई नशा तो नहीं नहीं करते? सिगरेट नहीं, नहीं नहीं सिगरेट वगैरह मैं कोई। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आपका सवाल सुन लिया, इसका जवाब देते हैं। प्रोग्राम सुनते रहिए। सर नदीम साहब थे, गुजरांवाला से कॉल की। 50 इयर्स इनकी उम्र है। ये कोलेस्ट्रॉल इनका ज़्यादा होता है और उसके लिए ये रोविस्टा और बिस्कार्ड ले रहे हैं। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। कोलेस्ट्रॉल इनका अभी 220 तक की रेंज में रहता है। सर एक तो पूछना चाहते थे कोई नुकसान तो नहीं है इन दवाइयों का, और इनको आगे क्या करना चाहिए? जी जी बिल्कुल, आई थिंक उनकी फैमिली हिस्ट्री है, उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, और इन्हें चाहिए कि अपने वो जो टेस्ट हैं एको और ईटीटी ज़रूर करवा लें। और एको अगर नॉर्मल है तो साल में 1 दफ़ा, और ईटीटी साल में 1 दफ़ा हो जानी चाहिए। और वॉक इनकी जो है वो चलती रहनी चाहिए। और रोविस्टा अगर 10 मिलीग्राम से नहीं हो रही तो रोविस्टा को 20 मिलीग्राम कर दें। अगर इनका उसके खाने के बावजूद 210 कोलेस्ट्रॉल है तो इसे 200 से नीचे और 150-60 के करीब होना चाहिए, फिर वो कर लें। और दूसरा, खुराक का खास ध्यान रखना है कि खुराक जो है वो ज़्यादा चिकनाई वाली ना हो। गोश्त हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा ना हो, जिसमें छोटा गोश्त, मुर्गी का गोश्त और मछली का गोश्त खा सकते हैं। रोटी सूखी होनी चाहिए, हफ्ते में 1 आध दिन कहीं पराठा खा सकते हैं। अंडे की सफेदी रोज़ाना ले लें, जर्दी समेत हफ्ते के 2 अंडे खाएँ। दूध का गिलास पी सकते हैं बगैर मलाई के। और बाकी जो तली चीज़ें जैसे समोसे, पकौड़े, कचौरियाँ वगैरह वो ना खाइए। और वॉक ये करेंगे तो इंशाल्लाह इनका कोलेस्ट्रॉल और इस दवाई के साथ वो सेटल हो जाएगा। लेकिन बड़ा ज़रूरी है इनके लिए जो टेस्ट करवाना वो है एको और ईटीटी। और वो ईटीटी करवा के उसकी रिपोर्ट हम जब अगला प्रोग्राम हो तो उस अगले प्रोग्राम में उसकी रिपोर्ट हमें बता दें। फ़िलहाल ये दवाइयाँ जारी रखें, और रोविस्टा जो ये खा रहे हैं इसको 20 मिलीग्राम कर दें जो पहले 10 मिलीग्राम खा रहे हैं, ताकि ये इनका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाए। ठीक है सर, रिकॉर्ड प्रोग्राम में कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन ये थोड़ा मैदे के ऊपर कोई दर्द शुरू हो हेलो जाता जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी सर, जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। मैं टीवी बंद कर दीजिए। कौन बोल रहे हैं? शुजात बोल रहा हूँ सर, रावलाकोट से। जी शुजात साहब, सवाल कीजिएगा। सर मेरा सवाल ये है कि मैंने इको भी करवाई थी सर, और ईसीजी वो मेरी नॉर्मल थी सर। जी अपनी एज बता दीजिए, उम्र बता दीजिए। मेरी 50 ईयर सर। 50 ईयर। और एको ईटीटी क्यों कराई थी आपने? वो मैं इस तरह हुआ कि मैं अस्पताल में गया तो मेरे मैदे में ऊपर तकलीफ थी, चलता था तो धड़कता था, ज्यादा टिकना शुरू हो जाता था, कुछ जिस तरह टिकती है। तो मैंने उनसे कहा कि ये मसला हुआ है जनाब। तो सर उन्होंने कहा कि आप ये करवाएं, तो मैंने करवाई थी। ईसीजी भी ठीक थी, को भी उन्होंने मुझे लिखा हुआ है कि प्लेन एंजियोग्राफी कराएं, जो सीटी एंजियोग्राफी होती है सर। जी ठीक है। तो मैं इसलिए जनाब से मैं मशवरा करना चाहता था कि ये चलते हुए कि मेरे को दर्द नहीं होता है, करते हुए चलते हुए वॉक करते हुए नहीं होता है, जब कहीं बहुत चलता हूँ तो मैदे में कोई मसला होता है, टिकना शुरू हो जाती है, कोई धड़कन जिस तरह कोई धड़कता नहीं है मैदे में, ऊपर जो ऊपर वाला हिस्सा था मैदे का। जी जी जी। तो वो मसला होता है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ जनाब से कि ये क्या मसला है। उसकी वजह से उन्होंने वो दोनों थे, उन्होंने ये बताइए आपको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है, और क्या आप सिगरेट तो नहीं? जी सर,
आपको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? अब आदमी से हम दूर दराज में रहा कोई नहीं तो जी जी ठीक है। जी, आपको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? ब्लड प्रेशर नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। शुगर है तो 1-2 साल से, लेकिन वो नॉर्मल होता है, तो 200 से कम ही होता है। आप उसके लिए गोली खाते हैं या इंसुलिन लगाते हैं? नहीं, गोली खाता हूँ, वो टैगामिंट ठीक। XR 100,000 की होती है, वो आधी गोली रोज मैं सुबह नाश्ते के बाद लेता हूँ। ठीक है। सिगरेट तो नहीं पीते आप? नहीं, कोई नशा भी नहीं, सिगरेट नहीं, नशा वजन नहीं। ज्यादा तो नहीं है आपका? जी सर। वजन ज्यादा तो नहीं है? वजन नहीं, वजन मेरा 74 किलो है। ठीक है। और खानदान में दिल का मसला तो नहीं है, वालिदैन को या बहन भाइयों को? नहीं था पहले, किसी को तो नहीं चेक करवाया। वालदा साहब फोत हो गई थी, देखो उनको भी अचानक ही फोत हुए थे। भाई साहब एक फोत हुए थे, इनको हार्ट अटैक हुआ है। जी ठीक है। ये बताइए कि आपको चलने फिरने पे, जो आपने मैदे पे ये बताया जो दर्द सा आता है, ये क्या चलने फिरने पे भी आता है या आप 3-4 किलोमीटर आराम से चल लेते हैं? नहीं, तो प्लेन में तो 3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में मैं चल लेता हूँ आराम से, कोई मसला नहीं है। ठीक अगर है। मैं बहुत ज्यादा चढ़ाई में इस तरह गैस नहीं बन जाती है, उसके बाद मुझे डकार से आ जाते हैं और गैस बन जाती है मैदे के ऊपर, और वो मैदे के ऊपर कुछ चीज रखना शुरू हो जाती है, जो छाती के नीचे वाला हिस्सा है। ठीक है। बिल्कुल सामने, जो हलक के बिल्कुल बराबर सामने नीचे है ना, फिर मैं दबाता हूँ तो महसूस होता है कि कोई चीज धड़कती है। इस तरह नहीं महसूस होता है, दबाने से महसूस होता है। ठीक हो गया। ये बताइए कि जो दवाइयाँ शुरू हुई हैं उसके बाद कोई आपको बेहतरी महसूस हुई है या कोई खास नहीं? दवाइयाँ क्या सर? जी जी, आपने दवाइयाँ भी खानी शुरू की है ना, जो आप बता रहे हैं अपने चेकअप कराए? जी सर। तो उसके बाद कोई दवाई भी शुरू हुई है दिल की या नहीं? लेकिन लोप्रीन उन्होंने दे दी है कि ये बोल 2.5 mg की उन्होंने टेबलेट दी थी, लोप्रीन 25 mg की थी बस वही। जी जी, वो 2.5 मिलीग्राम वाली दवाई से कोई फर्क पड़ा है या कोई खास फर्क नहीं पड़ा? जी सर। जो आपने 2.5 मिलीग्राम वाली दवाई शुरू की है उससे कोई ये बेहतरी आई है या नहीं आई है? हाँ बेहतरी है, ठीक है, उस तरह ठीक है, फिर मैं ये उससे काफी बेहतरी हुई है, कोई मसला नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर ये रावला कोट से कॉल थी, शुजात साहब ने कॉल की। 50 ईयर्स उम्र है, शुगर के मरीज़ हैं और इनको मैदे के ऊपर वाले हिस्से में कुछ धड़कन और दर्द की शिकायत होती है। वैसे ये चल फिर लेते हैं, वज़न ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये इनको मसला हो रहा है, इनको एंजियो की तजवीज़ हुई है, आपसे मशवरा करना चाहते हैं। उसमें इन्हें ETT का इन्होंने बताया? नहीं सर, ECG और एको बताई, वो ठीक थी। हाँ, उसमें देखें अगर तो इनको चलने से और मैदे के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होता है और घबराहट होती है, तो फिर ये एक एंजाइना होता है, जो कि इसी जगह पे आपको तकलीफ़ होती है, मैदे में तकलीफ़ होती है, सीने में तकलीफ़ नहीं होती। तो ये देखना चाहिए कि अगर सीढ़ियाँ चढ़ें, चढ़ाई चढ़ें या वज़नी कोई चीज़ उठाएं तो मैदे में दर्द तकलीफ़ होती है, और अगर वो काम छोड़ दें तो तकलीफ़ ठीक हो जाती है कि नहीं होती। देखना है ये है कि अगर इनको फैमिली हिस्ट्री है और इनकी एज ऐसी है जिसमें ये मसला हो सकता है, तो फिर इन्हें CT एंजियो या एंजियो एक दफ़ा करवा लेनी चाहिए, ताकि पता चल जाए कोई नाली बंद तो नहीं है जिसको स्टेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, और या फिर अगर है दवाइयों को तभी पता चल जाए, और अगर उससे ज़्यादा बीमारी है वो भी पता चल जाए। तो इसमें हमेशा बेहतर होता है एक दफ़ा डॉक्टर साहब से अपना नुस्खा लिखवा लें, और नुस्खा जब आपका वो लिखते हैं और अगर उससे आराम ना आ रहा हो तो फिर एक दफ़ा CT एंजियो या एंजियोग्राफी, प्रॉपर एंजियोग्राफी करवा कर देख लें, ताकि पता चल जाए कि बीमारी है कितनी है। ठीक है सर, एक और प्रोग्राम में कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जी कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? सर जावेद नाम है सर, मैं हरीपुर से बोल रहा हूँ। जी जावेद साहब, सवाल कीजिएगा। मैं सर थायराइड के बारे में डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था कि मेरा T4 जो है वो T3 नॉर्मल है, और TSH जो है वो 10.6 है। ये आइए इसके बारे में सर कुछ मुझे अगर बता दें। 10.6 बताया आपने TSH? जी TSH जो है 10.6 है। ठीक हो गया। सो आप अपनी उम्र बता दीजिए प्लीज़। 55 ईयर्स मेरी उम्र है। ठीक है। और अभी मेडिसिन वगैरह मैंने कोई नहीं दी, तकरीबन ये मेरे साल तो होने वाला है, तकरीबन ये मेरा उस तरह आ रहा है ना। ठीक है, ये बता दीजिए कि आपके जो T3 और T4 नॉर्मल है वो आप बिल्कुल ठीक है, उनमें मसला नहीं है? जी ठीक है। और इसके साथ आपको कोई और मसाइल तो नहीं है, जैसे एक वजन तो ज़्यादा तो नहीं है या कोई और वेट मसले? मेरा तकरीबन 75 है, जी जी। और घुटनों में जरा दर्द होती है, और इस तरह थोड़ा ज्यादा चलूं तो सांस की जो है वो ठीक है। थकावट हो जाती है। शुगर और ब्लड प्रेशर तो नहीं है? नहीं, शुगर वगैरह और नॉर्मल। दिल का कोई मसला तो नहीं है? उस तरह कोई नहीं है। ठीक है। आपने ये जो थायराइड का टेस्ट किसी और को भी चेक कराया है कि अभी तक किसी को नहीं चेक कराया? डॉक्टर साहब को एक दफा चेक कराया था, तो मैंने क्या था, मेडिसिन वगैरह तो कह रहे थे कि आप अभी मेडिसिन ना लें,
तो कोई इस तरह फिर मैंने नहीं दी। ठीक है, तो मैंने कहा, आपको आपका ये गले के ऊपर सोजन तो नहीं, गोइटर तो नहीं है, गला नहीं सूजा सर, तो नहीं, थायराइड सोजन नहीं है, थायराइड साइज में तो नहीं बढ़ा हुआ? नहीं वो तो सर बड़ा हुआ नहीं है सर। सब बढ़ा हुआ नहीं है। और इसके अलावा कोई और ज़्यादा मसाइल, इसके अलावा तो कोई और मसले नहीं है? बस ये कि थोड़ा सा मेरे का प्रॉब्लम हो जाता है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ चिकनाई वाली अगर इस्तेमाल कर लूँ तो रात के बाद फिर जो है ना खट्टा पानी जो है मुंह में इस तरह आ जाता है, इससे ठीक। थोड़ा सा ठीक होता है मसला। ठीक है, बाकी ब्लड टेस्ट वगैरह ठीक है? जी वो ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, प्रोग्राम सुनते रहिए। थोड़ा सा सर हमारे कार्डिक से तो हट के सवाल है, लेकिन इसमें उन्होंने बोला कि उनका TSH बढ़ा हुआ है और वो जो T3 T4 नॉर्मल रेंज में है, वज़न भी कोई खास ज़्यादा नहीं है, 75 kgs है। सवाल पूछना चाहते थे इसका क्या किया जाए? नहीं, उसमें तो 5 से ऊपर हो तो ज़रा केयरफुल होते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जो ऊपर जाता है, अभी 10 जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली हाई है। इन्हें चाहिए कि अपने डॉक्टर साहब के मशवरे से थायरक्सिन की गोली जो है 25 माइक्रोग्राम वाली वो एक ले लें सुबह नाश्ते से पहले, और ये खा के फिर 2 महीने के बाद दोबारा अपना ज़रा TSH चेक करवाएं। इनका जो TSH है उसको 5 से नीचे रहना चाहिए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और कई दफ़ा ऐसे ही होता है कि सिर्फ TSH से पता चलता है और आपका जो थायराइड है हाइपो एक्टिव होता है, यानी कि वो सही काम नहीं कर रहा होता। तो ये इन्हें ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर थायराइड ज़्यादा अरसे के लिए ख़राब हो तो उससे बहुत सारे मसले होते हैं। उससे दिल की नालियाँ बंद होनी शुरू हो जाती हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस जो प्रोसेस जो कि ब्लॉकेज करता है वो वाला बढ़ जाता है। इसी तरह ना सिर्फ दिल की नालियाँ बढ़ती है, दिमाग की नालियों में रुकावट आनी शुरू होती है, बाकी पेट की नालियों में रुकावट आनी शुरू हो जाती है। जो ही आपका जो है TSH कंट्रोल होता है और थायराइड कंट्रोल होता है तो ये सारी चीज़ें ठीक होनी चली जाती हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ना शुरू हो जाता है, मोटापा शुरू हो जाता है, तो और सुस्ती पैदा हो जाती है, सर्दी ज़्यादा लगती है। लेकिन इन्हें चाहिए कि 1-2 महीने वो खा के थायरक्सिन, उसके बाद TSH जो है वो चेक करवाएं। कोशिश ये होनी चाहिए कि ये 5 से नीचे TSH होना चाहिए। ठीक है सर, एक और कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मरी से कौन बोल रहे हैं? असगर साहब, सवाल कीजिएगा। सर मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है और यूरिक एसिड हो गया। जी, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है। आपने बोला आपका यूरिक एसिड ज़्यादा रहता है? यूरिक एसिड भी होता है और बीपी हाई रहता है। और बीपी भी हाई रहता है। आपकी उम्र कितनी है और कितना बीपी रहता है? 43 है उम्र है जी। और बीपी 160 और 110 रहता है। 160/110। इसके लिए आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं? ये मैं गया था हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर ने लिखी डोज पे। जी जी, कौन सी मेडिसिन? लोडोपिन। लोडोपिन जी। और कितने मिलीग्राम? 5 मिलीग्राम? जी 5 मिनट। ठीक है, दिन में एक दफ़ा? तो आपको पता जी। तो क्या इसके खाने के बावजूद ये 160/110 रह रहे हैं? जी जी। ठीक है। ये बाकायदगी से खाते हैं या कब जब बढ़ता है तभी खाते हैं लोडोपिन? नहीं, ये बाकायदा से खाता हूँ। उसके दौरान मुझे मैदे का मतलब गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, सर में दर्द होता है। ठीक है। ये कितना अरसा हो गया हाई बीपी आपका? कब से ज्यादा है और लोडोपिन कब से खा रहे हैं? लोडोपिन तो मैं लेकिन 1-1.5 माह खा रहा हूँ। ठीक है। तो अभी आप 1 माह से खा रहे हैं, तो क्या कंट्रोल हुआ है या अभी भी ज्यादा होता है? नहीं, गोली खाने के बावजूद जो है ना वो 150-110। जी जी, ठीक है। ठीक है, आपको इसके अलावा और कोई मसला तो नहीं है? यूरिक एसिड का मसला, एक पाँव में जो है पेन होती है। यूरिक एसिड कितना है आपका? 7.7। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर असगर साहब थे, मरीज है, कॉल की, 43 ईयर्स उम्र है, यूरिक एसिड ज़्यादा है, लोडोपिन खा रहे हैं 5 mg, लेकिन बीपी थोड़ा सा भी ज़्यादा है। मशवरा करना चाहते हैं। हाँ, उस पर एक तो ये देखना है कि लोडोपिन बाकायदगी से खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, कि किसने ये तो एक दिन खा ली एक दिन ना खाई, उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। लोडोपिन एक ऐसी दवाई है जिससे ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल हो जाता है। तो इन्हें चाहिए कि लोडोपिन की जगह पे गोली है एवसार, AVSAR, उसमें लोडोपिन भी है 5 और दूसरी गोली है 5/80। 5/80 वो एक गोली डेली शुरू कर दें और यूरिक एसिड के लिए गो यूरिक 40 मिलीग्राम शुरू कर दें। और अपने जो टेस्ट हैं इको, ETT और ब्लड के जितने टेस्ट हैं, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स, क्रेटिनिन, किडनी के टेस्ट हैं, शुगर के टेस्ट हैं, ये वाले ज़रूर करवा लें। और उसमें से अगर कोई ख़राबी हो तो फिर उसी हिसाब से ठीक कर लें। लेकिन दो जो मेन मसले इनका ब्लड प्रेशर और
यूरिक एसिड है वो इंशाल्लाह इनसे कंट्रोल हो जाएगा। और नमक का इस्तेमाल कम होना चाहिए और दालों का इस्तेमाल ज़रा स्पेशली चने और लोबिया की दाल कम इस्तेमाल हो। यूरिक एसिड उससे बढ़ता है। बड़ा गोश्त जो है उसका इस्तेमाल कम हो, उससे बढ़ जाता है। इवन छोटा गोश्त है उससे भी बढ़ जाता है, तो उसका इस्तेमाल कम होना चाहिए। चिकन और फिश का जो ज़्यादा इस्तेमाल हो, सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल हो, तो उससे ये इनके दोनों चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। ये दवाई जो है अब जो मैंने बताई FSR 5/80 ये 2 हफ्ते खाएं और 2 हफ्ते के बाद हमें दोबारा फ़ोन करके बताएं कि क्या इनका ब्लड प्रेशर और ये जो यूरिक एसिड है नीचे आया कि नहीं आया। सर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आप हमें हर पीर को हम लाइव 6:30 से 7:30 ये प्रोग्राम पेश करते हैं। इंशाल्लाह अगले पीर को दोबारा हाजिर होंगे। अभी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।